अब जरा इस खबर में देखिए, ये कहीं आपको यहां पे भी वो नजर आती है क्या बात? कहना कुछ और करना कुछ और। बलूचिस्तान को बेचने में लगा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दुर्लभ खनिजों को गिरवी रखा है। अमेरिकी कंपनी के साथ पाकिस्तान का करार हो गया है। यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ पाकिस्तान का सौदा। आप सोच रहे होंगे ये खबर तो हमने पहले भी आपको बताई थी कि अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहा है। अब बाकायदे सौदा हो गया है। हम आपको कंपनी के नाम और कितने पैसों में सौदा हुआ है वो सब कुछ बता रहे हैं। $500 मिलियन की डील फाइनल की गई है। मतलब अगर आप रुपयों के हिसाब से इसको देखें, भारतीय रुपयों के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 45 अरब रुपए में एक तरीके से बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को अमेरिका के हाथों में बेच दिया गया है। बलूचिस्तान में यह खबर जैसे ही पहुंची है वहां जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बात उधर पहुंच रही है जहां चीजें फॉर्मलाइज हो रही है। अब सवाल यह है सर, बलूचिस्तान का रुख हम देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये होने क्या वाला है इवेंचुअली? देखिए हो क्या रहा है, उन्होंने चाइना से ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है हाँ। कि खुद बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में पाकिस्तान नाकामयाब था, इसलिए उसने जानबूझकर यह किया है कि अमेरिका यहां पर साथ में आ जाए और बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में हमारी मदद करे। रिसोर्सेज तो जितने होंगे वो देखा जाएगा बाद में। मैं पहले भी इसके ऊपर आपसे बातचीत किया। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक बात किया आपने, यही मनसा है, क्योंकि वो दबा नहीं पा रहे हैं, बलूचिस्तान में लड़ नहीं पा रहे हैं। उन तो ओपन है, उनके 7-8 प्रोविंस तो उन्होंने झंडा फहरा दिया, बोला स्वतंत्र हो गए। खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है ये मिनरल जो बोलते हैं? आसिम मुनीर ने एक पैदा किया नैरेटिव कि ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है कि देखिए ये कहाँ है, साउथ वेस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में है, ईस्ट पंजाब में जहां डिस्टर्ब है, साउथ सिंध में है और पूरा बलूचिस्तान है। यहां पर आप करिए और देखिए क्या क्या इन्होंने खेला गेम। और आपके दर्शकों को समझना चाहिए, वहां पर 2 चीजें हैं पाकिस्तान फौज की, जो ये कहते हैं वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के वर्क्स WFO कहते हैं, ये पाकिस्तान की इंजीनियरिंग सर्विस है, उनकी कंपनी है पाकिस्तान मिलिट्री। दूसरा जो लॉजिस्टिक नेशनल लॉजिस्टिक ग्रुप है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कर भी लेते हैं सर, मान लीजिए ये इसमें कामयाब रहते हैं, इनकी स्ट्रेटजी कामयाब रहती है, तो सवाल ये है कि आपने ये कर लिया तो फिर अमेरिका क्या अपना हक छोड़ देगा? वो कहेगा तुमसे तो हो नहीं रहा था, मैंने कर दिया, अब तो ये सब मेरा है भाई। देखिए वो जब आपको याद हो 10 तारीख को जब अमेरिका की तरफ से फोन आता है और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं आता है, सीधा आर्मी चीफ को आता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो क्या फोन था और क्या कहा गया था उनको। हम तो नहीं मानते हमने किसी की बात सुनी, हम तो अपने हिसाब से चल रहे थे। उन्होंने माना है, उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए उनको आगे बढ़ाया है, तो ये क्या था? ये यही था ना कि वो चाहते थे लिवरेज करना। वो कहते थे आगे हम खनिज तुमको देंगे, अमेरिका तो लेगा, दोहन करेगा, उनका पूरी तरह से दोहन करेगा और अब छोड़ेगा नहीं। जेलेंस्की कितने तेज हैं, अभी कुछ जमीन पे दिया नहीं, $500 बिलियन का करके आ गए। क्या आप खनिज आपको दे दिया? अमेरिका बोला ताली बजाओ, ठीक। यहाँ पे $45 बिलियन आपने बताया और $45 बिलियन में पूरा पाकिस्तान को बेच दिया। कहते हैं कि जाओ, क्योंकि आपने जो बात पहले कही, हमसे संभल नहीं रहा है, हमसे संभल नहीं रहा है, तुम आओ इधर के विद्रोह को सप्रेस करो, बाकी अगर रिसोर्सेस होंगे तो देख लेना, अगर कुछ ले जा सकते हो तो ले जा लेना। ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या, यहाँ पर यह खबर देखिए, गर्दन पर गोली मारकर चार्ली कर्क का मर्डर किया गया। कॉलेज फेस्ट के दौरान गोली मारकर हत्या। राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते थे चार्ली कर्क। अब राष्ट्रपति ट्रंप के किसी करीबी को यूं गोली मार दिया जाना, और आप जानते हैं ट्रंप पर भी एक बार अटेम्प्ट हो चुका है। बाल बचे थे, उनके कान को छूकर गोली चली गई थी। यहाँ उनके किसी करीबी को गोली लगी है। और इस समय जो डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें, यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों के गुस्से का निशाना बनते जा रहे हैं ट्रंप और उनके करीबी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पॉलिसी लेवल पर उनके जो डिसीजंस हैं वो अमेरिका के लॉन्ग टर्म हित में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे पारंपरिक रूप से दोस्त रहे हैं अमेरिका को, जिनको एलिनिएट करने का काम हाल के ट्रंप के डिसीजंस ने किया है। तो क्या ये एक वेंट ऑफ एंगर है सर? क्या है ये? एब्सोल्युटली। अब आप ये बताइए, ये जो रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, ट्रम्पिज्म कहते इनका नाम है, ट्रम्पिज्म है, उनके बात है, बड़े सपोर्टर हैं और ट्रम्प भी मानते हैं। 4 दिन का उन्होंने झंडा झुका दिया इनके नाम पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल ये है, इनकी चलती थी टर्निंग पॉइंट यूएस से चलती है, टर्निंग पॉइंट एक्शन, 2 संस्थाएं खोली। मतलब कोई दूर के आदमी नहीं थे, ट्रंप के बहुत करीबी थे, जिसके सम्मान में झंडा झुका दिया जाए वो समझना चाहिए। लेकिन सर अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ट्रंप के लिए। देखिए उन्होंने ये तो कहते हैं ना, उनके कंजर्वेटिव सदस्य हैं वहां के और फैमिली ट्रेडिशंस पे विश्वास करते हैं। गन लाइसेंसिंग को रोकने की बात की थी, गन ने इनको मार दिया। ये बात कर रहे थे लिबरलिज्म की, ये चाह रहे थे ट्रेडिशनल फैमिली और कैथोलिक, और जो कहते हैं ना एक तरह से फैमिली वैल्यूज को बढ़ा रहे थे और उस हिसाब से इनके दोस्त बने थे और बहुत मदद हुई थी इलेक्शन में ट्रंप के। इनके कारण वो पूरा
पूरा समुदाय। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या किया ट्रंप ने भरा कर्क ने? अब इनको ये गोली मार दी उन्होंने, तो ये तो नहीं तो क्यों मारी गई होगी ये गोली? इसलिए ये क्योंकि गन कल्चर के खिलाफ बोल रहे थे, लेफ्ट विंग वाले गन कल्चर के खिलाफ कई सारे फैमिली वैल्यू सिस्टम मैं है। ये जानना चाह रहा हूं कि वहां की ऐसी लॉबी है जिसका ये लेफ्ट शिकार विंग। या लेफ्ट विंग के शिकार होगा या ट्रंप के खिलाफ लोगों में जो नाराजगी पनप रही है उसका शिकार होगा? दोनों कह सकते हो आप, दोनों कह सकते हो, लेकिन हाँ वो कहा गया कि लेफ्ट विंग के लोग नहीं चाहते थे कि ये ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम पे चले। जैसे उन्होंने कहा था कि अभी डिबेट होने वाला था कि ट्रांसजेंडर को गर्ल्स टीम में नहीं खिलाना है, इस तरह की बात करते, फैमिली वैल्यू सिस्टम पे बात करते, ओपन डेमोक्रेसी की बात करते। वो कहते हैं कि आप किसी भी ऑफेंसिव पोस्चर में ना जाओ। उनका कहना यह था, बहुत यंग थे, 31 ईयर के, इनको युवाओं का वो था, नया जो जोश होता है, तो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन हाँ अब वहां पे तो ओपन गन है, सबके पास गन है, एक को बुरा लगा। आपका एनालिसिस यही है या इससे कुछ अलग है? देखिए मेरी एनालिसिस में थोड़ी सी डिफरेंस है। हाँ। जिस तरह से राइट विंग आई है ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट विंग बहुत अच्छी चीज तो नहीं मान गया। राइट विंग में ये जो कहते हैं अबॉर्शन, ये अबॉर्शन को अच्छा मानते हैं कि अबॉर्शन को अच्छा नहीं मानते। जो वहां पर है कि अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए। एलजीबीटीक्यू में जो बात करते हैं ट्रंप वही बात करते हैं। ये ट्रंप से मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, एंग्लो सैंक्शन की जो बात होती है ना, ये चर्च जो वाली बातें हैं, एंग्लो सैंक्शन का एक थ्योरी है जो राइटिस्ट थ्योरी, इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए और ना होगा नहीं। लेकिन इसको लेकर तो बहुत विवाद है सर। इसको लेकर तो ये भी माना जाता है कि राइट जो विंग है वही असल में उस जगह की और उस जगह की महानता की, उस जगह के कन्वेंशंस की, उस जगह की संस्कृति की, उस जगह के वैल्यूज की बात करता है। बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, जो भी बात मध्य मार्ग होता है वो आप किसी भी एक्सट्रीमिज्म में जाएंगे, चाहे लेफ्ट में जाइए या राइट जाइए, राइट में हम नहीं, लेकिन फिर ये लेफ्ट वाला मसला। लेकिन इनकी अच्छी बात ये थी कि उस तरह की बातें नहीं करते थे। वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशनल संस्कारों की बात करते थे, लेकिन साथ वो कहते थे कोई भी ऑफेंस, जैसे महात्मा गांधी का सिद्धांत था, वो एक तरह से वैल्यू सिस्टम से सिद्धांत था। आप उनको क्या कहोगे महात्मा गांधी को? आप राइट विंग ही कहोगे, क्योंकि आपको वैल्यू सिस्टम से जीते थे। तो ये भी कारकीर्द है, वो इसी तरह के यंग थे, लेकिन फिर भी वैल्यू सिस्टम के साथ साथ कोई वायलेंस नहीं। आज बहुत तरह की समीक्षाएं जब हो रही हैं तो कई लोग तो गांधी जी की तरफ देखते हुए ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे मोड़ थे इतिहास में जहां पर यह लगा कि कहीं वो अपीजमेंट कर रहे हैं, क्या हिंदुओं को क्या दोयम समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनको बर्दाश्त करते जाना चाहिए चाहे कितना भी अत्याचार उनके ऊपर होता है। हमेशा उठेगी जब आप राइट विंग की बात करोगे। आपको लगेगा कि हम अपीजमेंट कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों में रहना चाहते हैं, हम लीक पर चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये गुस्से का शिकार हुए हैं या ये अगर ऐसा हुआ है सर, तो क्या आने वाले दिनों में जनता को हम वहां सड़क में ट्रंप के खिलाफ देखेंगे या तब तक में ट्रंप पलटी मार लेंगे? मेरे ख्याल से आइसोलेटेड केस है, आप इतना दूर मैं नहीं मानता इसको। ये उनके करीबी थे। नहीं, आइसोलेटेड में इसलिए नहीं मान रहा हूं सर क्योंकि वहां पर एक एंगर पनपता जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रंप को चाहा था कि वो कुर्सी पर बैठे, वो लोग ये मनाने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई। ये बात आपकी सही है। उनके अगेंस्ट में बहुत लोग हैं और मार्जिन से जीत जरूर गए, लेकिन ये बहुत डाउटफुल था कि वो वापस आएंगे सेकंड टाइम। अगली खबर देखिए, नेटो में यूनाइटेड स्टेट्स राजदूत का विवादित बयान, यूक्रेन में रूसी जंग की फंडिंग कर रहा है भारत। नेटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू वाइटेकर का बयान, भारत की रूसी तेल खरीद पर साधा निशाना। भारतीय खरीद से रूस को डायरेक्ट फंडिंग हो रही है। अब ये डायरेक्ट फंडिंग की डिफाइन भी कर दे जरा, ये कैसे हो रही है? और अगर भारत इस तरीके से डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है तो यूरोप जो पूरी एनर्जी खरीद रहा है रूस से, वो क्यों नहीं फंड कर रहा है इसको? और वो जो यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका, वो क्यों फंड नहीं कर रहा है इसको? ये किस हिसाब से इसको डायरेक्ट फंडिंग कह रहे हैं सर? देखिए आप तो उस चीज की बात करते हैं जो कि सत्य है, मगर आप बताइए अमेरिका से कोई बातें आती हैं, वो जो कह दिया वही नैरेटिव है। वो उन्हें कह दिया ये गलत है तो गलत है भाई। आप वो तो मानने के लिए बहुत सारे देश मान गए। वो तो यू कहता है कि 100% लगा दो इंडिया पर, ये बात है ना। उर्सुला वॉन डर लायन को ये बताया गया है ट्रंप की तरफ से कि 100% लगाओ भारत के ऊपर। नहीं तो ये अब ट्रंप के भी सुर बदल रहे हैं, उन्होंने राग अपनी बदल ली है, तो इनका कभी मैसेज नहीं पहुंचा है क्या कि इनको भी राग बदल लेनी चाहिए? नहीं, एक धड़ा रखें कि तुम बोलते जाओ, मैं थोड़ा सा करता हूं। अच्छा। ये टैक्टिक्स उनके आर्ट ऑफ डीलिंग का एक बहुत बड़ा टैक्टिक्स है। आप जैसे मेरे को मैं पागल आदमी हूं, मेरे को समझाना, एक आप मुझे थप्पड़ मारिए, प्यार करें, वो तो है ही ना। ये कैरेट एंड स्टिक चलाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को इन्होंने कह दिया कि तुम अब भी उसी तरह का प्रेशर बनाते रहो, यहां से मैं थोड़ा सा नर्म होना शुरू करता हूं। भारत इसमें फंसता रहा है, मगर इस बार नहीं फंसेगा, इसलिए कि आपके बाद सोचने वाला व्यक्ति बैठा है। नहीं तो भारत ऐसी चीजों में फंसता रहा है। भारत ऐसी चीजों में फंसता रहा है, लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व, इस बार उनको ये समझ में आ रहा है कि हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी बैठा हुआ है। वरना तो उनको ये लगता था कि हम जब चाहें, जिससे चाहें, जैसे भी खेल सकते हैं और पाकिस्तान के